हालेलुया। आप सभी का कलीसिया स्वागत है। परमेश्वर की पवित्र हजूरी में इस सुबह की प्रार्थना में हर एक जनों का स्वागत करते हैं। सभी जन कलीसिया जोरदार ताले के साथ एक बार परमेश्वर का धन्यवाद करें। वो परमेश्वर का धन्यवाद करें जो सामर्थी है, जो जलाली है, और जिस परमेश्वर ने हमें पूरा मंथ भर संभाल के रखा। और आज नवंबर मंथ के लास्ट दिन में भी परमेश्वर हम सबको लेके आ चुके हैं, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। ये हमारे परमेश्वर का अनुग्रह है, उसका प्रेम है, उसका फजल है। सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करें। हर एक जन जो परमेश्वर ने आज के दिन तक 2024 के नवंबर मंथ तक हमारे जीवन में 11 मंथ में की सारी भलाई को, सारे उपकारों को याद करेंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। वह धन्यवाद के योग्य है, स्तुतियों में विराजमान है, हर दिन हर समय हमारे साथ है। उस परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि परमेश्वर ने किस तरह से हमारे सारे बोझ को अपने ऊपर ले लिया। हमारी हर तरह की चिंता, हमारे फिक्र, हमारे दुखों को परमेश्वर ने अपने ऊपर ले लिया। इवन परमेश्वर ने हमारे रोगों को भी, जैसे प्रभु का वचन कहता है कि वह तो हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया। हालेलुया। हमारे रोगों के लिए वो उसके बदन के ऊपर, वो परमेश्वर ने अपने बदन के ऊपर कोड़ों को खाया। उस सारी भलाई के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। इसीलिए आज आप चंगाई को रिसीव कर पाए हैं, इसलिए आप गवाही को रिसीव कर पाए हैं। उस छुटकारे के लिए प्रभु का धन्यवाद करें, उन अद्भुत गवाहियों के लिए प्रभु का धन्यवाद करें। धन्यवाद करें कि इसी 11 मंथ के अंदर अंदर आप फिर से परमेश्वर के करीब आ चुके हैं। आप पूर्ण उद्धार पाए हैं, परमेश्वर के और ज़्यादा निकट आए हैं। प्रभु ने आपके जीवन में बहुत सारी ऐसे असंभव कार्य थे जो असंभव कार्य थे जो संभव करके दिए हैं। उन सब के लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू करें। कलीसिया वह धन्यवाद के योग्य है, वह महान है, वह अति सुंदर परमेश्वर है। उस परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। जो परमेश्वर से प्रीति रखते हैं आज परमेश्वर के करीब। यदि आज आप परमेश्वर के बड़े कामों को, मिरेकल्स को अपने जीवन में देखना चाहते हैं, उसके अद्भुत कामों को अपने जीवनों में देखना चाहते हैं, क्योंकि वह अपने कामों को हमारे जीवन में जाहिर करने वाला प्रभु है। अपने बड़े बड़े कामों का हमारे जीवन में से वो पूरा करने वाला परमेश्वर है। इसलिए इस परमेश्वर के करीब आए जो हमारे अपराधों के लिए घायल किया गया। हालेलुया। आज उस परमेश्वर के करीब आए। हालेलुया। जिसके कोड़े खाए जाने से हमने चंगाई को रिसीव किया, उस परमेश्वर के करीब आए। जिसने आपके लिए सीधे रास्ते निकाल दिए, उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। आपकी सोच से बढ़कर परमेश्वर ने आपके जीवनों में काम किया, उसके लिए धन्यवाद करेंगे। आपके अकाउंट को ब्लेस किया, आपको बेस्ट जॉब दिया, आपको सही रास्ता दिखाया, डेस्टिनेशन पे लेकर गए, कोर्ट केस से आजाद किया, तमाम तरह के आपके जीवन के केस से जो प्रभु ने सॉल्व किए, उनके लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद करें। सभी जन आज आप किसी भी स्टेट से परमेश्वर की हजूरी के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, किसी भी कंट्री से आज परमेश्वर के करीब आए और अपने दिल को खोलें, अपने मन को खोलें, अपने हृदय से, रूह और सच्चाई से, पूरे बल से, पूरी जान, पूरी ताकत से आज परमेश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद करें अपने मुखों को खोलते हुए। इस सुबह के समय में परमेश्वर के निकट आए और प्रभु का धन्यवाद करना शुरू करें। हालेलुया। जितने जान सबसे अपना पहला जो हिस्सा है, अपने दिन का जो पहला स्थान है, जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि अपनी कमाई का पहला हिस्सा, अपनी पहलौठा सब परमेश्वर को देना। इसलिए आज आपके दिन की शुरुआत का पहला हिस्सा क्या है, वो आपने परमेश्वर को देना है। आप अपने बेड से उठे हैं, परमेश्वर के सम्मुख जाएं, अपने घुटनों पे आए, प्रार्थना करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें इस सुबह के लिए, आज के दिन के लिए, वो सारी भलाइयों के लिए जो परमेश्वर ने की है। रोज परमेश्वर का धन्यवाद करें, वो धन्यवाद के योग्य है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जो धन्यवाद के बलिदान चढ़ाता है वह परमेश्वर को अति प्रसन्न करता है, वह परमेश्वर को खुश करता है। इसलिए आज हर एक जना अपने मुखों से, अपने जीवन से आज परमेश्वर को प्रसन्न करना शुरू करें। वो सारी भलाइयों को याद करते हुए प्रभु का धन्यवाद करेंगे, उसके सारे उपकारों को याद करेंगे, धन्यवाद करेंगे। जो परमेश्वर से प्रीति रखते हैं अपने जीवन में बड़े कार्य को देखेंगे। जो आज परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे, वो अपने जीवन में नई आशीषों को रिसीव कर रहे हैं, वो एक और छुटकारे को रिसीव कर रहे हैं, वो एक और गवाही, जो ग्रेटेस्ट गवाही है, उसे आज वो रिसीव कर रहे हैं। जो विश्वास के साथ परमेश्वर के करीब आए हैं, वो अपने जीवन में परमेश्वर की बड़ी महिमा को देखेंगे। जो परमेश्वर को अपना जीवन दे ही चुके हैं, वह परमेश्वर के बड़े कामों को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखेंगे। आज अपने मन से परमेश्वर का धन्यवाद
धन्यवाद करें। वो हमारा परमेश्वर जिसने सदा हमारे शत्रुओं को हमारे सम्मुख शर्मिंदा किया और हमारे शत्रुओं के सामने हमारे लिए मेज बिछाया, आज उस परमेश्वर के निकट आते हुए हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। वो अपनी योजनाओं को हमारे जीवन में सिद्ध करने वाला परमेश्वर, आज उसका धन्यवाद करें। उसकी पवित्र हजूरी के लिए, इस पवित्र प्रेजेंस के लिए उसका धन्यवाद करें। उसके सामर्थ्य के कामों के लिए उसका धन्यवाद करें। हमें परमेश्वर ने चंगाई दिया, हम खेदित मन के साथ आए, हम टूटे हुए मन के साथ आए, परमेश्वर ने हमारे मन को ग्रहण योग्य ठहराया, हमें परमेश्वर ने अपनी शांति दी, उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करें। हमारे जीवन के सारी जरूरतों को पूरा किया, उसके लिए उसका धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। वो हमें बचाता है, वो हमें छुड़ाता है, वो हमारी सुरक्षा करता है, वो हमारा बड़ा कवच है, हमारा ऊंचा गढ़ है, हमारा दृढ़ गढ़ है, हमारे छिपने का स्थान है। आज परमेश्वर का धन्यवाद करें। और जितने जन कलीसिया सच में रूह और सच्चाई से प्रभु का धन्यवाद कर रहे हैं इस समय, वो सारी गवाहियों को याद करते जो प्रभु ने आज के दिन तक हम आपके जीवनों में दी, हम सबके जीवनों में दी, तो परमेश्वर आज आपको एक बार फिर से अपनी सामर्थ्य से भरने जा रहे हैं। अपने स्वर्ग दूतों को भेज के वो आपकी लाइफ के एक एक हिस्सों को छू के आपके जीवन को वो पूर्ण रीति से अपने अनुग्रह से भरने जा रहा है। अपनी महिमा के लिए एक बार फिर से वो परमेश्वर खड़ा करने जा रहा है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। वो चंगाई देने वाला, वो बड़े बड़े कामों को करने वाला, वो शांति का राजकुमार, वो शांति का दाता, वे करुणा में परमेश्वर, वे करुणा निधान परमेश्वर, वो दया का सागर, हमारे अपराधों से हमें क्षमा करने वाला, आज उसके सम्मुख आए और परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु कहते हुए प्रभु ने आपके लिए सीधे मार्ग किए। हालेलुया, वो उबड़ खाबड़ रास्तों को हटा दिया, वो रुकावटों को हटा दिया, वो हर एक रुकावट को आपके जीवन से दूर किया और आपको गवाही के साथ खड़ा किया। आपने जो वाचा बांधी परमेश्वर के सम्मुख, प्रभु ने आपकी प्रार्थना को सुना, आपकी दुहाई को सुना और उत्तर दिया और गवाही के साथ खड़ा किया। उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। और जो धन्यवाद कर रहे हैं वो सच में एक नेक्स्ट लेवल में जा रहे हैं। हालेलुया, वो हमारा परमेश्वर, उसकी पवित्र आत्मा के लिए उसका धन्यवाद करें। वो हमें जो ब्लेस करता है, जो हमें हील करता है, जो हमें डिलीवर करता है, जो हमें दुगनी आशीषों के साथ ब्लेस करता है, आज उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। वो हमारा परमेश्वर जो जलाल और आदर और महिमा के योग्य है, आज उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। और जो आज परमेश्वर का धन्यवाद करें, रूह से, सच्चाई से, आज हर एक दुष्ट की योजनाएं, उसकी एक एक प्लानिंग आज आपके जीवन से रद्द होने जा रही है, वो कैंसिल होने जा रही है। आज शैतान आपके जीवनों से शर्मिंदा होगा, वो आज आपके जीवनों को छोड़ के जाएगा, लाइफ के एक एक हिस्सों को वो छोड़ के जाने वाला है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। सभी जन परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें, उसके जलाली हाथों में सरेंडर करें, उसके सामर्थी हाथों में सरेंडर करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। आज एक एक जनों को जोड़ ले परमेश्वर की हजूरी के साथ, उन्हें जोड़े, कनेक्ट करें परमेश्वर की हजूरी के साथ। आज कितने जन है जो आज भी अपने जीवन में चंगाई को रिसीव नहीं किए हैं, आज भी अपने जीवन में गवाही को रिसीव नहीं कर पाए हैं, परमेश्वर के निकट आए और विश्वास के साथ आए और रूह और सच्चाई के साथ आए। और जितने जन रूह और सच्चाई के साथ, विश्वास के साथ परमेश्वर के करीब आते हैं, आज आपके बीमारी के बिस्तरे कैसे भी होने से, आज आपके जीवन के दुख और हालात कैसे भी होने से, आज यदि आप विश्वास के साथ आ चुके हो तो आपका विश्वास ही आपके जीवन में बड़ी गवाही को लेके आने वाला है। क्योंकि विश्वास के बिना आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। विश्वास के साथ आपके जीवन में सब कुछ संभव है। जो विश्वास करेंगे वही अपने जीवन में प्रभु के बड़े कामों को, उसकी महिमा को अपने जीवन में पूरा होता हुआ देखेंगे। हालेलुया। आज आप हॉस्पिटल में हैं, बीमारी के बिस्तरे पे है, घर पर है, बार बार आपको वो प्रॉब्लम आ रही है, बार बार वो इन्फेक्शन आ रहा है, वो दर्द आ रहा है, वो कमर का दर्द आ रहा है, वो हर साल जो दर्द होता है, वो हर मंथ में जो दर्द होता है, वो हर 6 महीने के बाद जो दर्द होता है, उसके कारण आप दुखी और परेशान रहते हैं। आप ट्रीटमेंट नहीं करा पा रहे, फाइनेंशियल की वजह से आप ट्रीटमेंट नहीं करा पा रहे, जब कोई आपको आपकी सुनता नहीं उसके लिए आप ट्रीटमेंट नहीं करा पा रहे, गुप्त बीमारियां हैं उसके लिए भी आप पूर्ण रीति से ट्रीटमेंट नहीं करा पा रहे जिस तरह से होना चाहिए। हालेलुया। आज आपको वो परमेश्वर के करीब आना है, उसके समीप आना है जिसके वचन में लिखा है कि वह हर बीमारी से हमें चंगाई देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर के पवित्र कलाम मत्ती में लिखा है कि जो भी भीड़ में से परमेश्वर के करीब आते थे वो दुखी थे, वे दुर्बलताइयों में थे, वो कमजोर थे, वे बीमारियों में थे, वो दुष्ट आत्मा से ग्रसित थे। जो परमेश्वर के करीब आता था और जो विश्वास करता था, जो परमेश्वर से चंगाई मांगता था, उसे चंगाई मिलती थी।
थी, जो आज़ादी मांगता था उसे आज़ादी मिलती थी, जो छुटकारा मांगता था उसे छुटकारा मिलता है। हालेलुया। जो परमेश्वर के समीप अपनी मुर्दा परिस्थितियों को लेकर आए, परमेश्वर ने उनकी मुर्दा परिस्थितियों से भी उन्हें आजाद किया, उन्हें उठा के खड़ा किया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के पवित्र कलाम यशाया 53 उसके 5 वर्स में लिखा है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाए जाने से हम चंगे हो जाएं। हर एक जन जो बीमार है वो कहे आमीन। आज आप बीमार हैं, दर्द में है, वो सर दर्द, वो पेट का दर्द, आपकी हेल्थ के मल्टीपल इश्यूज, हेल्थ से रिलेटेड बार बार कभी कोई बीमारी एक जाती, दूसरी आ जाती, दूसरी जाती, तीसरी आ जाती, ये एक चेन बन चुका है आपकी लाइफ का। आज परमेश्वर के करीब आए। और कैसे आना है? कलीसिया आपको बार बार कहा जाता है कि आपने विश्वास के साथ आना है। परमेश्वर के पवित्र कलाम में लिखा है, पहला पत्रस 2 अध्याय के 24 वचन में, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। हालेलुया। हमारे पापों को लेकर के वह क्रूस पर चढ़ गया, हमारे अपराधों को लेकर के वह क्रूस पर चढ़ गया, और जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए, उसी के मार खाने से तुम चंगे हो चुके हो। हालेलुया। उसी के मार खाए जाने से। कौन सी मार हमारे परमेश्वर ने खाई है? जब प्रभु के बदन के ऊपर कोड़ा पड़ता था तो वो उस कोड़ों के आगे तो जो नोकीली सी तारे लगी हुई थी, कुछ लगा हुआ था, जब वो बजता था तो वो मांस भी खींच के लेके आ जाता था। हालेलुया। थैंक यू जीसस। वो प्रभु की उस चमड़ी जिसे कहते हैं, जिसे मांस, वो भी खींच के ले आता था। जब एक कोड़ा पड़ता था तो कितने परमेश्वर ने अपने बदन के ऊपर कोड़े खाए हैं? 39। और उसमें से यदि आप कह रहे हैं कि प्रभु जी आपके बदन के ऊपर जो कोड़ा है वो मुझे शुगर से आजाद करता है, बीपी से, हार्ट से, इन्फेक्शन से, इस कैंसर की बीमारी से, स्टोन से, एसिड से, तो जैसा आपका विश्वास होगा आज आपके जीवन में वैसा ही होगा। आप प्रभु के काम करना चाहते हैं, अब बार बार बीमार पड़ जाते हैं, जब आप अंगीकार की प्रार्थना करते हैं, आपके बच्चे बीमार पड़ रहे, बार बार दुष्ट आत्मा के अटैक, वो बार बार शर्मिंदगी में जाना, आप यदि कह रहे कि हे परमेश्वर, जैसे यिर्मयाह में लिखा है 17 अध्याय के 14 वचन में कि हे यहोवा मुझे चंगा कर तो मैं चंगा हो जाऊंगा, मुझे बचा तो मैं बच जाऊंगा, क्योंकि मैं तेरी स्तुति करता हूँ। हालेलुया। आज आप परमेश्वर की प्रस्तुति नहीं कर पा रहे, आप सुबह की प्रार्थना नहीं कर पा रहे, आप शाम को प्रार्थना नहीं कर पा रहे, आप परमेश्वर की हजूरी में कनेक्ट नहीं हो पा रहे, आप संगति नहीं कर पा रहे, आप परमेश्वर के भवन में नहीं जा पा रहे, इसी दुख और दर्दों की वजह से, इसी बीमारियों की वजह से आपको कैसी अंगीकार की प्रार्थना करनी है? कलीसिया इस वचन से प्रार्थना करें कि प्रभु यदि आप मुझे चंगा करोगे तो मैं चंगा हो जाऊंगा, आप मुझे बचाओगे तो मैं बच जाऊंगा, क्योंकि मैं आपकी स्तुति करना चाहता हूं, ताकि मैं आपकी स्तुति करने पाऊं। हालेलुया। ताकि मैं आपकी महिमा करने पाऊं, ताकि मैं आपके सम्मुख जाने पाऊं। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। प्रेज बी टू गॉड। थैंक यू जीसस। वो हमें क्षमा करने वाला परमेश्वर, वो हमें शारीरिक चंगाई देने वाला परमेश्वर, वह हमारे अपराधों से हमें आजाद करने वाला परमेश्वर, क्योंकि उसने हमारे अपराधों को अपने ऊपर ले लिया। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र कलाम में जब हम देखते हैं तो प्रभु के पवित्र कलाम हमें सिखाता है, प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय, कि स्वर्ग में किसी तरह का दर्द, बीमारी, दुख या मृत्यु नहीं होगी, वहां हमारे लिए पूर्ण चंगाई होगी। हालेलुया। और हमें उस पूर्ण चंगाई के लिए अपने आप को तैयार करना है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। प्रेज बी टू गॉड। कितने जन है जो कह सकते हैं एक ऐसा विश्वास अय्यूब के समान, हालेलुया, परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को याद करते हुए कि प्रभु जी हालेलुया, आप मुझे बेबी ब्लेसिंग दे या ना दे तो भी आप मेरा परमेश्वर रहेंगे, आप मुझे चंगा करे या ना करे तो भी आप मेरे परमेश्वर रहेंगे, तो भी प्रभु मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। जब आपकी स्तुति आराधना परमेश्वर का वचन हालेलुया आपके हृदय में जो वास करता है, जब आप परमेश्वर की हमद सुनो, उसकी प्रस्तुति, उसकी स्तुति करेंगे, उसके सम्मुख जाएंगे, जब आप कहेंगे कि स्तुति आराधना ऊपर जाती है तो आशीष लेकर के वो नीचे आती है वर्शिप में, तो जब आप रूह और सच्चाई से करेंगे तो कैसे नहीं आपके लिए आशीषें नीचे आएंगी, कैसे नहीं परमेश्वर आपके लिए चंगाई को हालेलुया अपने स्वर्गदूतों को भेज के आपको चंगाई को वो देगा। हालेलुया। अपने स्वर्गदूतों को, जो परमेश्वर के स्वर्गदूत जो मेडिकली वर्क करते हैं, जो हमें अद्भुत चंगाइयां देते हैं, जो हमारे ट्रीटमेंट करते हैं, प्रभु उनको हमारे निमित्त कमांड करेगा कि वह हमारे ऑपरेशन
ऑपरेशन करे, वो ट्रीटमेंट करे, आज तैयार हो जाए हर एक जन परमेश्वर से अद्भुत गवाहियों को लेने के लिए, छुटकारे को लेने के लिए, चंगाई को लेने के लिए, क्योंकि उसने तो हमारी चंगाई के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। उसके मार खाए जाने से आप चंगे हो चुके हो, उसके कोड़े खाए जाने से आप चंगे हो चुके हो, क्योंकि उसने आपके और मेरे लिए, हम सब के लिए अपने कीमती, बेशकीमती, प्रीशियस ब्लड को बहा दिया। वो कतरा कतरा करके बहा दिया। और आज आप जॉब ना होने के लिए वजह से आप परेशान हो, अपने बच्चों को, फ्यूचर को लेकर आप परेशान है, आ जाए एक परिस्थिति को लेकर प्रभु के करीब आ जाए, अपने हाथों को उठाएं, कहे प्रभु जी आज मैं विश्वास करता हूँ कि आप मुझे बीमारी के बिस्तर से उठा के खड़ा करेंगे, क्योंकि मुझे प्रभु जी आपकी महिमा करनी है, मुझे आपके काम करना है, मुझे प्रभु जी आपके भवन में जाके जीवित गवाह बन के खड़ा होना है। प्रभु जी मुझे विश्वास है प्रभु कि आज मुझे आप इस बीमारी के बिस्तर से उठाएंगे, आप मुझे इस दर्द से आजाद करेंगे, इस दुर्बलताओं से कहे प्रभु आप मुझे आजाद करेंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। प्रभु के वचन में लिखा है कि वे हमारे बीच में से सारे रोगों को निकाल देगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हर एक तरह के रोग को वो हमारे बीच में से निकाल देगा जो विश्वास करेंगे, जो प्रभु का प्रियजन होगा, जो परमेश्वर के धर्मी लोग होंगे। प्रभु का वचन कहता है कि वह विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। कौन? परमेश्वर का प्रियजन, प्रभु का धर्मी जन, प्रभु का धर्मी, वो विश्वास के कारण जीवित रहेगा और उसकी प्रार्थना के प्रभाव से, उसकी प्रार्थना के कारण बहुत कुछ हो जाएगा। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। वो प्रार्थना करेगा तो उसकी प्रार्थना हालातों को बदल देगी, उसकी प्रार्थना चंगाई को लेके आएगी। जब परमेश्वर का धर्मी जन विश्वास की प्रार्थना करेगा तो वह छुटकारा पाएगा, वह गवाही को रिसीव करेगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। आइए हम प्रार्थना में जाने से पहले कलीसिया इस गवाही को सुनेंगे, सभी जन ध्यान से सुनेंगे। सिस्टर का नाम सिमरनजीत कौर है और ये सिस्टर खरड़ से है और ये सिस्टर केवल और केवल परमेश्वर की जीवित हजूरी यानी कि दी गॉड वन चर्च के साथ 4 महीनों से जुड़े हैं और लगातार संगति करने के लिए परमेश्वर के भवन में ये सिस्टर पहुंचते हैं। और ये सिस्टर के जीवन की गवाही ये है, ये सिस्टर बताते हैं कि कुछ महीने पहले यानी कि 5-6 महीने पहले इनका सर्जरी हुआ था, जिस सर्जरी में इनका यूट्रस रिमूव किया गया। और ये सिस्टर बताते कि उसके बाद इन्हें 4-5 महीने के बाद ही ये सिस्टर बताते कि इन्हें ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने लगी, यानी कि सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगा। इन्हें अपने शरीर में बहुत ज़्यादा वीकनेस लगने लगी और बताते कि इनका वेट भी कम होना शुरू हो गया। और ये सिस्टर इन सब अपनी बॉडी, अपनी शरीर की, अपनी हेल्थ के इन सब मल्टीपल इश्यूज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे। और ये सिस्टर बताते कि इन्होंने चेकअप कराया। जब हॉस्पिटल में चेकअप कराने गए तो डॉक्टर ने इनको सिटी स्कैन करवाने के लिए कहा और ये सिस्टर ने सिटी स्कैन करवाया। और बताते हैं कि इन्होंने जब डॉक्टर को दिखाया, सिटी स्कैन का अपना रिपोर्ट दिखाया, स्कैनिंग भी दिखाया और उसका रिपोर्ट भी रिटन में दिखाया, तो बताते हैं कि कुछ डॉक्टर्स ने इनको बोला कि इन्फेक्शन है, कुछ डॉक्टर्स ने बोला कि ज़्यादा ही इन्फेक्शन है, किसी डॉक्टर ने बोला कि आपके जो फेफड़े हैं वो एकदम से डैमेज हो चुके हैं। और ये सिस्टर बताते हैं कि इन्होंने 3-4 डॉक्टर्स को अपनी वो रिपोर्ट्स चेकअप कराई और सभी डॉक्टर्स ने इन्हें हेल्थ इश्यूज जो था फेफड़ों से रिलेटेड, इन्फेक्शन से रिलेटेड ज़्यादा ही बताया। और ये सिस्टर इसको लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, बहुत ज़्यादा दुखी कि ये क्या हो रहा है। और ये सिस्टर परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए दी गॉड वन चर्च में लगातार आ रहे थे। और ये सिस्टर ने जब चेकअप कराया और डॉक्टर्स को दिखाया, उसके बाद चर्च में 6 अक्टूबर 2024 को अक्टूबर मंथ का होली कम्युनियन सर्विस था, प्रभु भोज था। और उस दिन इस सिस्टर ने पास्टर जी से स्पेशल ले हैंड करवाया और अपनी रिपोर्ट्स को भी दिखाया। और पास्टर जी ने इस सिस्टर की रिपोर्ट्स के ऊपर भी ले हैंड प्रार्थना किया। और ये सिस्टर बताते हैं कि जब इन्होंने ले हैंड करवाया उसके बाद इन्होंने स्पेशलिस्ट चेस्ट डॉक्टर से चेकअप कराया। और जैसे ही ले हैंड करवाने के बाद ये चेकअप कराने के लिए गए, जैसे कि ये बताते कि 6 अक्टूबर 2024 को इन्होंने ले हैंड करवाया, जैसे अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये इनका ले हैंड का फ़ोटो है। और उसके बाद इन्होंने 2 दिन के बाद ही ये सिस्टर ने फिर से बताते, जैसे ये सिस्टर बताते कि चेस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला कि आपकी रिपोर्ट बिल्कुल सही है। ज़ोरदार ताले के साथ कलीसिया परमेश्वर का धन्यवाद करें। वही सेम रिपोर्ट जब 3-4 डॉक्टर्स को दिखाया तो उन्होंने इन्फेक्शन बताया, फेफड़ों में टोटली डैमेज बताया
और ले हैंड करवाने के बाद, वो प्रार्थना, वो अभिषेक हाथ आ जाने के बाद, जब इन्होंने उस किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर से चेकअप कराया, तब नॉर्मल रिपोर्ट। ये केवल और केवल हमारे परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा संभव है, क्योंकि वह हमारा परमेश्वर, जब हम अपने परमेश्वर के सम्मुख बड़े विश्वास के साथ आते हैं तो वे हमारे विश्वास से बढ़कर हमारे जीवन में कार्य करते हैं और गवाही के साथ खड़ा करते हैं, जैसे सिस्टर को किया है। कलीसिया, परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर ही है जो ये असंभव को संभव कर सकते हैं। और वही रिपोर्ट जो प्रॉब्लम से भरी थी, जो इन्फेक्शन से भरी थी, जो एकदम डैमेज से बताया जा रहा था कि डैमेज हो चुका है, पर परमेश्वर के अभिषेक हाथ आ जाने के बाद वो सब नॉर्मल हो गया। जोरदार ताले के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें। ये केवल और केवल हमारे परमेश्वर के द्वारा ही संभव है, उसके अनुग्रह के द्वारा, उसके सामर्थ्य हाथ के द्वारा। कलीसिया, परमेश्वर का तालियों के साथ धन्यवाद करते चले जाएं। सभी जन जोरदार तालियों के साथ कलीसिया परमेश्वर का धन्यवाद करें। हर एक जन परमेश्वर का धन्यवाद करें। अपनी आंखों को बंद करें सभी जन। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु प्रेमी पिता। प्रार्थना करते हर एक बीमारों के लिए। इस समय कहीं से भी आपकी हजूरी के साथ कनेक्टेड हो चुके हैं, हर एक स्टेट से, किसी भी कंट्री से, हालेलुया प्रभु जी, किसी भी देश से, आज आपके हाथों में दे देते पिता परमेश्वर। एक एक जन जो बीमार है प्रभु जी, आज आपके सम्मुख लेके आते हैं और प्रभु जी अपने हाथों को उठा के उनके लिए चंगाई को मांग लेते हैं, बड़ी गवाही को मांग लेते प्रभु जी। उन्हें शिवर चंगा कीजिए, उन्हें शिवर चंगा कीजिए, चंगा कीजिए, चंगा कीजिए। आज आपके आगे प्रार्थना करते हैं, हर एक बीमार चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से, चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। हर एक बीमारी जो आपके शरीर में है, सर से लेके पैरों के तलियों तक, आज यीशु के नाम से छोड़ के जाए, आज यीशु नासरी के नाम से छोड़ के जाए। हर एक तरह की दर्द से आज आजाद हो जाए, काला पीलिया, हर एक तरह का टाइफाइड यीशु के नाम से छोड़ के जाए। जो टाइफाइड ब्रेन में है, बॉडी के किसी भी हिस्से में, यीशु के नाम से आजाद हो जाए, आजाद जाए। सर की बीमारियों से आजाद हो जाए, ब्रेन की बीमारी से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। जो क्लॉट हो चुके हैं, आज यीशु के नाम से आजाद हो जाए। इसी वक्त परमेश्वर का चंगाई वाला, शिफा वाला हाथ आए, छुए और चंगा करे, छुए और चंगा करे। हर एक तरह की बीमारियों से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से, आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। जो हॉस्पिटल में है, बार बार हॉस्पिटलाइज्ड हो जाते हैं, आज यीशु के नाम से बंधन टूट जाए और चंगे हो जाए। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिले यीशु के सामर्थ्य नाम से। आज आपके डिस्चार्ज का दिन होकर के बदल जाए, गुड न्यूज का दिन होकर के बदल जाए। जो आज आपकी रिपोर्ट होनी है, एमआरआई होना, स्कैनिंग होना है, सोनोग्राफी होनी, किसी तरह की रिपोर्ट, एक्सरे कराने जाना है, आज यीशु के नाम से बी नॉर्मल इन जीसस माइटी नेम। हर तरह की रिपोर्ट नॉर्मल 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 इन जीसस माइटी नेम। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, हालेलुया। हड्डियों की बीमारी से आजाद हो जाए, हड्डियों का गैप भर जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से, हालेलुया। थैंक यू जीसस। टूटी हुई हड्डियां यीशु के नाम से जुड़ने पाए, जैसे प्रभु के वचन में लिखा है कि वो हमारी हड्डी हड्डी की रक्षा करेगा। आज हर तरह की हड्डी जो टूटी है, वो यीशु के नाम से जुड़ जाए, वो जुड़ जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। नशों से आजाद हो जाए, दुष्ट आत्मा के अटैक, होली गोस्ट फायर 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 यीशु के सामर्थ्य नाम से। हार्ट की बीमारी से आजाद हो जाए, हार्ट की ब्लॉकेज छोड़ के जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। नसों की ब्लॉकेज के ऊपर होली गोस्ट फायर 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 यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। हर तरह की दुर्बलता, कमजोरी, आज यीशु के नाम से छोड़ के जाए, आज यीशु नासरी के नाम से छोड़ के जाए। थैंक यू जीसस। गले की दर्द से आजाद जाए, सर्दी जुकाम बुखार, होली गोस्ट फायर 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 यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। शुगर की बीमारी से आजाद हो जाए, आजाद, हर बंधन टूट जाए बीमारी का आपके जीवन से, आपके शरीर से, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हर घाव जो सूख नहीं रहा शरीर के अंदर जा बाहर, अल्सर यीशु के नाम से सूखने लगे, यीशु के नाम से आजाद हो जाए, चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। स्वेलिंग शरीर के अंदर जा बाहर, इसी वक्त परमेश्वर का पवित्र आत्मा छुए और आजाद करे और आजाद करे और आजाद करे यीशु के सामर्थ्य नाम से। जॉइंट्स पेन से आजाद हो जाए, जोड़ों की दर्द से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। बैक्टीरिया छोड़ के जाए, इन्फेक्शन छोड़ के जाए, होली गोस्ट फायर, हर एक इन्फेक्शन के ऊपर होली गोस्ट फायर फायर फायर, हर एक बैक्टीरिया के ऊपर होली गोस्ट फायर यीशु के सामर्थ्य नाम से, फायर यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। जो बच्चे स्कूल जाते हैं, आज परमेश्वर का पवित्र आत्मा अगुवाई करे, पूरा दिन भर परमेश्वर
का पवित्र आत्मा आपको संभाल के रखे, प्रभु आपकी ढाल बने। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हर एक बंधन आपके जीवन का टूट जाए, हर एक रुकावट आगे से हट जाए, हर एक का देरी का आत्मा यीशु के नाम से छोड़ के जाए, यीशु नासरी के नाम से छोड़ के जाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। रुके हुए काम यीशु के नाम से पूरे होने पाए, रुका हुआ हर एक काम यीशु के नाम से होने पाए। जो घर छोड़ के चले गए वापिस आए यीशु के सामर्थी नाम से। हर एक प्रेयर रिक्वेस्ट जो इस सुबह के समय में परमेश्वर की हजूरी में आ रही है, एक एक प्रेयर रिक्वेस्ट को आज परमेश्वर हालेलुया कान लगा के सुने और उत्तर दे। प्रभु जी हम आपके आगे विनती करते हैं, हर एक प्रेयर रिक्वेस्ट को सुनने के लिए और उत्तर देने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। जो देख नहीं पा रहे देखने लगे, जो सुन नहीं पा रहे सुनने लगे, जो बोल नहीं पा रहे बोलने लगे यीशु के सामर्थी नाम से। जो चल फिर नहीं पा रहे व्हील चेयर पे बीमारी के बिस्तर पे है, आज यीशु के नाम से उठ के खड़े हो और चलने फिरने लगे, उठ के खड़े हो जाए यीशु के सामर्थी नाम से, चलने लगे यीशु के सामर्थी नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। प्रभु बच्चों की स्टडी को आपके हाथों में देते प्रभु, कर्जों से आजाद कीजिए, श्रापों से आजाद कीजिए प्रभु यीशु। रब बड़े डिवाइन हेल्पर को भेज के इनकी मदद और सहायता करने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं। हर एक फाइल जो वीजा के लिए इमिग्रेशन में गई हुई है प्रभु, वो बंधन टूटे, वो रास्ते प्रभु खुल जाए और वीजा के साथ ब्लेस करने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं। जिनके पास जॉब नहीं, उन्हें बेस्ट जॉब के साथ ब्लेस करना, गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस करना प्रभु आपके आगे विनती करते हैं प्रभु। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। हर तरह की पेट की इन्फेक्शन यीशु के नाम से छोड़ के जाए, यीशु नासरी के नाम से छोड़ के जाए। थैंक यू जीसस। स्टोन सिस ट्यूमर आज बाहर आए, वैनिश हो जाए यीशु के सामर्थी नाम से, वैनिश हो जाए यीशु के सामर्थी नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। हालेलुया प्रभु। जो लोग रास्तों में उनकी रक्षा करना प्रभु जी, उनकी मदद और सहायता करना प्रभु, जो संकटों में प्रभु उन्हें प्रभु जी मदद देने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं, उनके प्रभु ये संग संग रहने के लिए आपके आगे विनती करते हैं। हर एक डर का आत्मा छोड़ के जाए, घबराहट का आत्मा छोड़ के जाए, बीपी से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थी नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दिया, धन्यवाद करते प्रभु। हर एक लेडी की सुधि लेने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं, शर्मिंदगी इनके आगे से हट जाए यीशु के सामर्थी नाम से। सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दिया, धन्यवाद करते प्रभु। बड़ी गवाही के साथ खड़ा कर दिया, गुड न्यूज के साथ खड़ा कर दिया प्रभु, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। ग्रेटेस्ट गवाहियां दे दी प्रभु, धन्यवाद करते हैं। आपका आगमन नजदीक, एक एक को तैयार कर, निर्दोष और निष्कलंक बनाए। आज भी आपका आगमन होने से सब महिमा में बदल जाए। प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, हर एक जन कलीसिया कहे आमीन। तो आज की प्रार्थना को सभी के साथ शेयर करें। जिन्होंने अभी तक मसीही गीत HD चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल करें, हर एक अपडेट्स के साथ बने रहे, सुबह शाम की प्रार्थनाओं का हिस्सा बने। हर एक प्रार्थना को सुबह शाम की प्रार्थना सुबह के 3 बजे, शाम की 6 बजे, हर एक प्रार्थना को लिंक को सभी के साथ शेयर करें। और जैसे कि आपको पता है कि आज परमेश्वर के भवन में प्रार्थना सभा है, तो सभी ने परमेश्वर की हजूरी में पहुंचना है। दोपहर 12 बजे बड़े विश्वास के साथ आए, परमेश्वर आज आपके जीवन बड़े कामों को करना चाहते हैं, इसे सभी ने परमेश्वर की हजूरी में पहुंचना है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो जैसे कि आपको पता है कि आज ही रात को मंथ ब्लेसिंग प्रेयर है, दिसंबर मंथ ब्लेसिंग प्रेयर 9 बजे होगी, तो सभी ने उसका हिस्सा बनना है, परमेश्वर की हजूरी में पहुंचना है। रात को प्रार्थना करने के लिए प्रभु की हजूरी में पहुंचे और 1 दिसंबर 2024 होली कम्युनियन प्रभु भोज है, तो उसका हिस्सा बनना है। जिन लोगों ने पानी का बैप्टिज्म लिया है और जो आपके साथ आना चाहते हैं उन्हें भी अपने साथ लेके आएँ। और हर एक जनों को, सभी जनों को इन्वाइट करते हैं क्रिसमस और क्रॉस ओवर नाइट की बड़ी मीटिंग्स के लिए। सभी जन अपनी तैयारी करें, अपनी टिकट्स को बुक कराएं, अपने लिए इंतजाम करें। और जैसे कि आपको पता है कि जलंधर बेगोवाल में बड़ी प्रार्थना सभा होने जा रही है, तो सभी जनों को इनवाइट करते हैं। आपने वहां पर पहुंचना है 10 दिसंबर 2024 को। सभी जन इनवाइटेड है, हर एक जनों ने आना है। और जो आपके साथ आना चाहते हैं अपने रिश्ते नातों को भी लेके आए, अपने दोस्तों को लेके आए, जो आपके साथ आना चाहते हैं उन्हें भी आपने लेकर के आना है। अपने दान, अपने स्पेशल ऑफरिंग, अपने उत्तम बीजों के द्वारा प्रभु के राज में बने रहे, सुबह शाम की प्रार्थनाओं के द्वारा बने रहे। आप चर्च भवन की ज़मीन के लिए, क्रिसमस और क्रॉस ओवर नाइट की मीटिंग के लिए भी अपने उत्तम बीजों को बो सकते हैं। हर रविवार के प्रेम भोज के लिए, सुसमाचार के लिए, प्रभु के भवन की सारी ज़रूरतों के लिए भी आप अपने उत्तम बीजों को बो सकते हैं। अपनी प्रार्थना में लगातार पास्टर जी के लिए प्रार्थना करें, चर्च भवन की ज़मीन के लिए, सारी ज़रूरतों के लिए, क्रिसमस और क्रॉस ओवर नाइट की मीटिंग के लिए, परमेश्वर के सारे कामों के लिए, प्रभु के राज के लिए लगातार अपनी प्रार्थना में याद रखें। सभी जन प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, परमेश्वर में दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जाएं। आप सभी को जय मसीह की। सभी जन बुलंद आवाज से कहे कलीसिया हालेलुया।
तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूलें, अपनी गवाही को देना ना भूलें। आप अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग परमेश्वर के राज्य के लिए भूल सकते हो। लगातार प्रार्थना में बने रहें और खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। हालेलुया। तो जैसा कि आप जानते हैं, फ्राइडे फास्टिंग प्रेयर दोपहर 12 बजे और सैटरडे फास्टिंग प्रेयर दोपहर 12 बजे, और जो दोनों की टाइमिंग है आप सेम है, दोपहर 12 बजे होती है। तो आप परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं, घर में आ सकते हैं और 3 दिन भी रह सकते हैं, परमेश्वर की आशीष को ले सकते हैं। हालेलुया। और रविवार की प्रार्थना सभा जो 9 बजे शुरू होती है, 9 बजे से लेकर 3 बजे तक, तो उसका हिस्सा जरूर बने ताकि सच हो जाए, आप ब्लेस्ड हो सके। आप चाहे कोई भी क्यों ना हो, परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं और एड्रेस को अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। तो अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोएं ताकि परमेश्वर का भवन जल्दी से जल्द हम जमीन ले सकते हैं और भवन बन सके। तो लगातार अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें, फास्टिंग प्रेयर भी में भी जाएं। हालेलुया। परमेश्वर आपको पोषित करे, ब्लेस करे और आशीष दे और आपकी लाइफ सेम न रहेगी। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हालेलुया। तो मसीह की तैयारी चैनल में जिसमें सुबह की प्रार्थना, शाम की प्रार्थना आती है, फास्टिंग प्रेयर आती है, सरमन्स आते हैं, गवाही आती है। जो नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आ रही क्योंकि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, इसलिए आप सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है मसीह की तैयारी चैनल, जिसमें आप परमेश्वर की ब्लेसिंग को ले सकते हैं, सुन सकते हैं, उन वचनों को, हालेलुया, गवाही को सुन सकते हैं और हर रोज आप अपडेट को ले सकते हैं। हालेलुया। तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। और जो लोग फेसबुक के थ्रू कल फेसबुक चलाते हैं तो फेसबुक में भी आप परमेश्वर के वचनों को सुन सकते हैं। और जिस फेसबुक का नाम है पास्टर दीप्ति कल्याण, प्रभु यीशु की तारीफ, और इंस्टाग्राम में भी आप देख सकते हैं, उसका भी आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ, धन्यवाद यीशु। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए, परमेश्वर आपको ब्लेस करें। और मैं स्वर्गदूतों के बाड़े की घोषणा करती हूँ, यीशु की लौ में कवर करती हूँ, आपकी ज़िंदगी सुपर ब्लेस्ड हो रहा, और ज़्यादा स्पिरिचुअल बने, और ज़्यादा आत्मिक जीवन में आगे बढ़े, और शैतान शर्मिंदा हो और आप मसीह में लगातार बढ़ते चले जाएं। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।